हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। गाइस, इस रीडिंग को वही लोग देखेंगे जिन लोगों को लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वरना आपने कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। आपको एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1, यू आर गुड इनफ। ओके। पाइल नंबर 2, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपनी डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। ओके। हाय, पाइल नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जिन्हें थर्ड पार्टी समझते हैं उनके बारे में सोचिए। फिर हम देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वैंड आया है। एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। ओके। क्वीन ऑफ वैंड आया है। यहाँ मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इन लोगों के बीच हो सकता है, देखिए, थर्ड पार्टी देखने में अट्रैक्टिव हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी उनकी तरफ मतलब पैशनेट हो, उनको लेकर ऐसा भी हो सकता है। या कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि एक पर्सन एक्शन लेना चाहता है और दूसरा पर्सन जो है वो एक्शन नहीं लेने के बारे में भी सोच रहा है। ठीक है, सभी साइन के लिए रीडिंग है। मुझे फ़िलहाल पता क्या दिख रहा है, जैसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ज़्यादा झुकाव हो सकता है इस रिश्ते में बजाय थर्ड पार्टी के। अच्छा, एक चीज़ मुझे एक अलग सी ये लग रही है कि जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते में, जैसे सामने वाला पैशनेट है, लेकिन जो थर्ड पर्सन, अब ये कोई भी, ये देखिए, आप कहीं कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, उनका ही कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, या आप किसी जैसे किसी शादीशुदा इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जैसा थर्ड पार्टी का कोई ज़्यादा लगाव नहीं है आपके पर्सन की तरफ। वो दिमाग से ज़्यादा चल रही है और आपके पर्सन दिल से ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे इस रीडिंग में फ़िलहाल दिख रहा है। जब अपनेपन की, प्यार की बात आती है तो आपके पर्सन का झुकाव हो सकता है इस रिश्ते में, लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है। ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से एज में ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की शायद इस रिश्ते में ज़्यादा नहीं चलती है, थर्ड पर्सन की ज़्यादा चलती है। कि जो कोई भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इनका जो भी मैं अगर मैं देखूँ तो ज़ोडिएक साइन ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी का एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। मैं फिर कहूँगी हर साइन के लिए रीडिंग है। और आपके पार्टनर का एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे लग रहा है। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये हो सकता है, बाकी सभी साइन के लिए रीडिंग है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड आया है यहाँ पे। मुझे पता क्या लग रहा है, ये कैसा रिश्ता हो सकता है, एक अजीब सा रिश्ता। इस रिश्ते में पता है दोनों एक दूसरे को देखो डोमिनेट भी करते होंगे, और जब ये डोमिनेट करते होंगे, इनकी ये एनर्जी होती होगी ना कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, तो इनमें से कोई एक इंसान ना खींचता भी होगा। एक और चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, कुछ भी हो, कैसा भी हो, दोनों ही इस रिश्ते में रहना भी चाहते हैं। ना तो रह पा रहे हैं, ना ही निकल पा रहे हैं। इनमें से किसी एक को ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते का जो बंधना है वो शादी हो सकती है। या तो देखिए, आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं गाइस, तो उनकी शादी, उनकी जो शादी है ना, उस शादी से निकल नहीं पा रहे हैं। या इनको ऐसा भी लगता है कि मैरिज एक सॉल्यूशन हो सकता है इस रिश्ते का। यहाँ मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं देख रही हूँ अगर मैं इसके रिश्ते की बात करूँ तो।
यहाँ पता है क्या लग रहा है मुझे, जैसे एक अट्रैक्शन है बस, और कुछ नहीं है। एक कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक लस्ट वाली चीज़ भी हो सकती है इस रिश्ते के अंदर। बाकी आपको ज़्यादा पता होगा, आप खुद डील कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, तो उनके रिश्ते में आपको ज़्यादा पता होगा। मुझे है ना यहाँ एक लस्ट वाली चीज़ भी नज़र आ रही है। प्यार कम है, भावनाएं कम हैं इस रिश्ते में। एक जीतने वाली एनर्जी ज़्यादा है। एक है ना होता है ना कि हमारे गोल्स होते हैं लाइफ के, हमारे रिश्तों में अपने गोल्स बना लेते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। दिल का मामला नहीं होता है रिश्तों में, तो यहाँ मुझे दिल का मामला नहीं लग रहा है गाइस। ठीक है, जो आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ है ना, मुझे वो रिश्ता नहीं लग रहा है। पाइल नंबर 1, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दो लोग साथ में हैं ये, लेकिन इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया हो सकती है। इनका अपने किसी का स्वार्थ भी हो सकता है इस रिश्ते में। प्यार वाली बात मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ये जो कोई भी थर्ड पर्सन है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के आसपास नहीं रहता होगा। मतलब इनकी मुलाकात नहीं होती होगी, इनकी बात नहीं होती होगी, या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं बाहर किसी कंट्री से जुड़े हुए होंगे। जैसे थर्ड पर्सन जो है कहीं बाहर से होगा, वो अपनी कंट्री से नहीं होगा, आपके पर्सन की कंट्री से नहीं होगा, और तब इनकी बातचीत ज़्यादा होती होगी बजाय मिलने के। ये कहीं दूर का रिश्ता मुझे लग रहा है आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ, कहीं नज़दीक का रिश्ता मुझे लग ही नहीं रहा है। जैसे कोई अजनबी का आ जाना लाइफ में और उसका आपके पर्सन से जुड़ जाना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है, नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। या तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं मगर खुश नहीं हैं, या ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन अब है ना एक ऐसी एनर्जी में भी हैं थर्ड पर्सन को लेके कि तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगा या मैं वैसा ही करूँगी। अगर थर्ड पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेगा तो आपके पर्सन हार नहीं मानेंगे। अपने अंदर के डर को वो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत लॉजिक से काम लेते हुए गाइस वो मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे एक मैं बार बार मुझे लग रहा है कि जैसे प्यार वाली बात नहीं है इस रिश्ते में। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। अपने अंदर झांकेंगे आपके पर्सन की क्या सही है क्या गलत, वो ये पता करने की कोशिश करेंगे गाइस। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं जहाँ तक इस रीडिंग में देख पा रही हूँ कि एक अपनेपन वाली बात कम नज़र आ रही है, अपने अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों के गोल्स ज़्यादा हो सकते हैं बजाय रिश्ता निभाने के। एक अपनेपन वाली चीज़ें कम सी हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन का ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अब अपने मन की बातें करना चाहती है। थर्ड पार्टी को ये लगता है, देखिए यहाँ पे इस जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वो काफ़ी इमोशनल होना चाहती है, बट क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि इस रिश्ते में और लोग भी हैं। मुझे कि ये मैसेज आ रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी इस रिश्ते में बहुत लोगों को देख रही है और उसे लगता है शायद वो आपके बारे में भी जानती है। ये जो कोई भी है, मेल है फीमेल है, जो कोई भी है, वो आपके बारे में भी जानती है और लोगों को लेकर इनके बीच आर्गुमेंट्स भी होते होंगे। थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, उनके दिल में जगह बनाना ही इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। या तो आप जुड़े हुए हैं या उनके फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है।
वो एक्शन लेना चाहती है बट वो रुक जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ पहुंचने में उसे काफ़ी लोगों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों से शायद बात करनी पड़ेगी, शायद जर्नी इतनी आसान नहीं है। इस वजह से थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान भी हो जाती है, अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर लेती है। अच्छा, उनका क्या है, वो हर चीज़ प्यार से करना चाहती है। इन दोनों के बीच एक पता है मुझे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी कभी कभी ऐसी डोमिनेटिंग वाली हो जाती है कि मुझे अपनी ही करनी है। थर्ड पार्टी कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको पता है हर चीज़ देखिए दिमाग से नहीं खेली जाती, दिमाग से हर चीज़ नहीं की जाती। उसको जहाँ लगता है वो अपने इमोशन का यूज़ करना चाहती है कि मैं इमोशनली इस इंसान से जुड़ूं, मैं इमोशनली लोगों को मनाऊं। शायद ये उसके लिए मुश्किल भी रहता होगा, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। और बाकी देख लेते हैं। और आगे का देख लेते हैं आपके लिए। फूल की एनर्जी आई है यहाँ पे, द हाई प्रिस्टिस भी यहाँ पे आया है। पता है क्या हो रहा होगा, अगर ये कोई नई शुरुआत भी करेंगे, देखिए वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर ये चीज़ है ना शादी तक भी जाती है, देखिए, या कहीं पर एक शुरुआत करेंगे शादी वगैरह को लेके, कुछ भी ऐसा चलता है यहाँ पे। देखिए एम्प्रेस यहाँ पे आया और एम्परर यहाँ पे है बॉटम द डेक। मैं पता है क्या देख पा रही हूँ इनके रिश्ते में, अभी फ़िलहाल प्लानिंग भी चल रही है। अब इस रिश्ते की क्या सिचुएशन है गाइस, इस रिश्ते में पता है क्या चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जो ये इन दो का जो रिश्ता है, ये सबको मनाना चाहते हैं, ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लोगों के ख़िलाफ़ जाकर कोई भी एक्शन लिया जाए। अगर आपके पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं तो इनका रिश्ता ऐसा हो रहा है कि सोच रहे हम लोगों को मना लें, लोगों की रज़ामंदी से ये शादी हो जाए, लोग मान जाएं, जो भी शुरुआत हो अच्छे से शुरुआत हो। और ये लोगों से सलाहें भी लेंगे, अगर इन्हें ज़रूरी लगेगा तो ये लोगों से सलाहें भी लेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी शादी वगैरह पक्की भी हो गई है, कुछ अच्छा भी सोच रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। तो गाइस यहाँ पे दिमाग से भी काम लिया जा रहा है, या हो सकता है वो लोग कहीं पर, जैसे होता है ना कुछ लोग यहाँ रिवाज होता है, जैसे शादी की कोई प्लानिंग चल रही है तो कहीं पे अपना बर्थ चार्ट दिखवा लेना, बातचीत करना लोगों से, किसी प्रिस्ट वगैरह के पास जाना, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाना, कुछ ऐसा, मतलब कहीं से एडवाइस भी ली जा रही होगी कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें, क्या ये रिश्ता हमारे लिए सही होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी अगर हम शादी कर लेते हैं। तो ये सब इनके अभी रास्ते में ये सब चीज़ें आ रही हैं और ये उन चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिमाग भी चल रहा है, यहाँ हर चीज़ चल रही है, सिर्फ एक प्यार वाली बात नहीं दिख रही है। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे मेड फॉर ईच अदर। कभी कभी इनकी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ कहीं इनके बीच आर्गूमेंट्स भी होते हैं तो ये उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं गाइस। यहाँ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, तो शादी वगैरह की अगर बात चल रही है, कहीं कुछ बड़ा चला, मुझे पता है बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे शादी के बंधन में काफ़ी लोगों के पार्टनर बंधने की सोच रहे हैं। शायद आपको ये सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है जैसे कि किसी बंधन में बंधने के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सलाह ले रहे हैं। अगर हो सकता है इनका धर्म भी अलग हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और रिलीजन से हो सकते हैं और थर्ड पर्सन किसी और रिलीजन से भी हो सकता है, उसके बावजूद भी इनको लगता है हम एक दूसरे के लिए एक सही पार्टनर हैं। ये जो बात है ना, ये आपको अंदर ही अंदर खाए जाती होगी पाइल नंबर 1। और काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन उनके हाथों से जा रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को वो खो रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा फ़िलहाल, तो ख़ास करके मैं उन लोगों के लिए बोलूँ जिनके पर्सन की शादी की बातचीत चल रही है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है।
4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, टेम्परेंस भी यहाँ पे आया है। अभी भी यही चीज़ होगी, एक पर्सन स्टेप लेगा, बात करेगा, दूसरे पर्सन को प्यार से समझाने की कोशिश भी कर सकता है। बहुत समझदारी से काम लिया जाएगा आगे चल के भी, आप देखिएगा इस रिश्ते में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इनमें से कोई एक इंसान कहेगा कि भाई मैंने तो अब अपनी फैमिली पे छोड़ दिया है, और दूसरा इंसान कहेगा कोई बात नहीं, हम है ना, मैं मना लूँगी, या फिर मैं मना लूँगा आपके फैमिली मेम्बर को, आपके परिवार को मैं मना लूँगा, या फिर मैं मना लूँगी। ये एनर्जी गाइस मुझे लग रही है एक पर्सन की, मतलब कोई इनमें से या तो आपके पर्सन या फिर ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है, फैमिली की तरफ बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल आया है, और मैंने अभी भी कहा था ये लोग सबको मनाने के बाद इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, तो फैमिली का इन्वॉल्व होना तो तय है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली ये मैनेज भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन ने गिव अप भी कर दिया तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी बता रही है कि वो सब कुछ संभालने की कोशिश करेगी ही करेगी, ताकि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर से बात करने के बारे में भी बातचीत हो सकती है, उनको अपने फेवर में करने के लिए भी सोच सकते हैं ये लोग, ताकि ये, क्योंकि जब फैमिली होगी तभी एक रिश्ते को सही अप्रूवल भी मिलता है। ये इस सोच के साथ ये लोग काम करेंगे आगे चल के, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी आई है गाइस आप लोगों की। 5 ऑफ पेंटिकल आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे, और यहाँ पे द टॉवर की एनर्जी भी आई है, और मैं यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी देख पा रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था, देखिए यहाँ पे कोई एक कार्ड ऐसा नहीं है जो आपकी अच्छी एनर्जी बता रहा हो। फिर से यहाँ पे एक एम्परर आया हो, पीछे द सन की एनर्जी आई है, जो मुझे ये बता रही है आप में से काफ़ी लोग अपने रिश्ते को खोता हुआ भी देख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग अपने रिश्ते में दूरियां होती हुई भी देख रहे हैं। आप लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ छूटता जा रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। आप में से कुछ लोगों ने तो बात करना भी बंद कर दिया होगा। एक गिव अप वाली चीज़ मुझे गाइस आप लोगों की लग रही है। कोई एक कार्ड मुझे ये नहीं बोल रहा आपके बारे में कि आप इस रिश्ते में अब खुश हैं, या तो देखिए आप पहले से ही शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में थे, वो अपनी शादी की तरफ मुड़ गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो फैमिली से बंधे हुए हैं, वो अपने पार्टनर के इस बंधन से बंधे हुए हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पर्सन की कहीं और मुझे बात होती हुई नज़र आ रही है, जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो मुझे अलग ही दिखा रही है ये एनर्जी कि गाइस आप लोग काफ़ी परेशान और काफ़ी पेन में भी हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत क्लियर यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपका दुख, आपका पेन, आपकी तकलीफ़ें, आपकी जो अनस्टेबल लाइफ है, आपका रिलेशनशिप जो है जो अनस्टेबल है, वो अलग ही मुझे दिख रहा है। इस रिश्ते के अंदर आप खुद को एक टूटा हुआ, झुका हुआ इंसान समझ रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है, आप में से कुछ लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आपकी जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी ने चोट की है। ये सिचुएशन आप लोगों की है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ इसी डेक से कि अब आप लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, पाइल नंबर 1 को इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए। फोर ऑफ कप की एनर्जी आई है, टू ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। अगर आप लोगों ने किसी से बात करनी बंद कर दी है गाइस, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में आपको ना कहीं और देखने की भी ज़रूरत है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको नहीं देख पा रहे हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी,
अगर कोई आपकी तरफ सामने से आके आपका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करता है, सॉरी, दोस्त बनने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप उस चीज़ को मना मत कीजिए। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, अगर कोई इमोशनली आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, वहाँ आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। थोड़ा अकेला रह लीजिए, मगर गलत लोगों में मत फंसिएगा। यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे भरोसेमंद लोग भी हैं जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे, जिनको आप नहीं देख पा रहे। कोई एक आपका अपना आपकी मदद कर सकता है, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आएगी। तो आपको उस तरफ ध्यान देना है गाइस, ठीक है ना। उतना ही मैं कहती हूँ कि उतना ही सोचिए जितना आपसे सोचा जाए, उतना ही काम किसी रिश्ते में कीजिए जितना आपसे किया जाए। ओवरलोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको किसी ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं, तो आपको उन लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लेते हैं। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, और जो भी थर्ड पर्सन आपको लगते हैं, थर्ड पार्टी जो कोई भी, उनके बारे में सोचिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? पाइल नंबर 2 के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? एंजल्स गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पे, ओके, ठीक है। पाइल नंबर 2 के पार्ट और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया है, ओके। सभी साइन के लिए ये रीडिंग है, तो आप मत सोचिएगा, ठीक है, कि कौन से साइन के लिए रीडिंग है। सभी साइन के लिए है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। एम्परर भी यहाँ पे आया है। हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हों, ऐसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो भी रिश्ता इनका चल रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ तो है गाइस, आपके पर्सन का ज़्यादा झुकाव है, या फिर मैं कहूँगी आपके पर्सन ज़्यादा समझदारी से काम लेते हैं। अच्छा, इनमें दोनों में ईगो हो सकता है। इन लोगों की पता बात भी होती होगी ना, ये आर्गूमेंट्स भी करते होंगे। इन लोगों की ऑनलाइन भी बातचीत होती होगी और सामने से भी मिलते होंगे ये लोग। मतलब फ़ोन कुछ इस तरीके से ऑनलाइन बात करना, व्हाट्सएप वगैरह, और मीटिंग भी, मुलाकात भी इनकी होती होगी। दोनों चीज़ें संभव है। ऐसा भी हो सकता है ये इंसान सिटी से बाहर भी रहते हों, थर्ड पर्सन या फिर आपके पार्टनर। इन दोनों के बीच की अगर दूरियां भी हैं, फिर भी उन दूरियों को ये ख़त्म करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। मतलब मिलते होंगे ये, ऐसा नहीं कि इनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपकी लाइफ में कोई एक्स आ गया हो आपके पार्टनर का। होता है ना, कितनी बार एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो कोई भी थर्ड पर्सन है, ये कोई एक्स हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में जो वापस आ गया हो, जिसकी वजह से आप परेशान भी हो रहे हों। एक सिचुएशन मुझे ये भी दिख रही है यहाँ पे कि हो सकता है आप ही इनकी नज़र में थर्ड पार्टी हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं। वरना मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा सही लग रही है बजाय थर्ड पार्टी के। ये थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है ये अपनी अपनी चलाने वाली हो सकती है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो। इसे ऐसा लगता है, देखिए आपके पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे इस रिश्ते में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम भी हो रही है।
और इसको लगता है कि आपके पार्टनर इस इंसान को डोमिनेट करते हैं। आपके पार्टनर क्या पता कैसे होंगे, दिल से भी काम लेते होंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत अवेयर हो सकते हैं। और यही चीज़ जब रिश्ते में आ जाती है, कोई इंसान ज़्यादा अपने बारे में सोचता है ना, तो दूसरे इंसान को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम एक झुकने वाला इंसान के साथ हम खुश रहेंगे, कोई है ना झुक जाए हमारे सामने। आपके पर्सन का झुकाव मुझे नहीं लग रहा है, जिस वजह से थर्ड पार्टी भी परेशान रहती होगी, क्योंकि आपके पर्सन में एक अलग ही एक उनका ऑरा हो सकता है, एक अलग ही इमेज हो सकती है, जो कि जल्दी से ना झुकने वाले इंसान वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी फील कर रही है। ठीक है, और देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। एक सेकेंड, अगर ये शादी वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं या पहले से दोनों ही शादीशुदा हैं, पता है मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे दोनों में से मतलब कोई एक पर्सन या दोनों ही ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। और ऐसा अगर है, देखिए अब अलग अलग, जैसे थर्ड पार्टी अगर शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी का क्या सीन है भाई थर्ड पार्टी फिर आपके पर्सन से शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। अगर इनको कोई कहेगा भी तो भी ये मना कर देगी और ये कहेगी भाई मेरी अपनी एक फैमिली है। ये भी हो सकता है। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप की एनर्जी आई है। अगर आपके पर्सन ने इस इंसान को प्रपोज़ भी किया तो ये मना भी कर सकती है थर्ड पार्टी, अगर इनका शादी का कुछ ऐसा चल रहा है तो। और आपके पर्सन के अंदर डर भी है, वो कहना चाहते हैं कुछ इस इंसान से, थर्ड पार्टी से, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि कई थर्ड पार्टी उन्हें मना ना कर दे। ये अलग अलग तरीके से आप अपने रिश्ते को देखिएगा, क्योंकि रीडिंग को काफ़ी लोग देखते हैं, तो कहाँ आपसे क्या रेजोनेट हो रही है वो आप देखिएगा, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस आते हैं मैं वही मैसेजेस आप तक पहुंचा देती हूँ गाइस। मुझे फ़िलहाल ये भी लग रहा है, देखिए जो मैंने अभी बोला, क्यों थर्ड पार्टी शादी नहीं करना चाहती है, या तो वो शादीशुदा या उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ एक रिश्ता रखना है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, और थोड़ा ईगो वाले इंसान भी, आप जैसे आपके पार्टनर थोड़े ईगो वाले भी दिखते होंगे, तो ईगो वाले इंसान के साथ तो वैसे इंसान सोचता है कि नहीं ठीक है जो है ठीक है। यहाँ ये भी हो सकता है आपके पर्सन के अंदर एक डर है कि, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं सामने वाला हाँ नहीं बोलेगा। अगर ये शादी तक बात पहुँच रही है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, टॉवर भी मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन की तो हिम्मत ही नहीं है इस इंसान से कहने की कि मुझसे शादी कर लो। ठीक है, चाहे ये मनी मन उन्हें पसंद करेंगे तब भी। पेज ऑफ वैंड आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है। आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं, देखिए इस इंसान को लेकर। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी के सेम वर्क प्लेस पे काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इनकी बातचीत होती होगी, ऐसा भी हो सकता है। बातचीत तो होती है, इस रिश्ते को पता है वो लोग जानते होंगे, मतलब कुछ लोग जानते होंगे, हर कोई इस रिश्ते को नहीं जानता होगा। अगर सेम वर्क प्लेस पे इनका रिश्ता बना हुआ है तो वहाँ के कुछ लोग इस रिश्ते को जानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को पसंद करते हैं, देखिए उसके बारे में भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला नहीं सोचता है, उसके साथ एक फ्यूचर देखते भी होंगे, कहीं ना कहीं उसको लेके पैशनेट भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है कि इस इंसान के टच में रहने की इच्छा रहती है आपके पार्टनर की, क्योंकि हो सकता है इस थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर की चल जाती है, ये वजह भी हो सकती है। सेम एज के आसपास के दोनों हो सकते हैं, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इन दोनों के बीच।
किसी अच्छी पोजीशन पे शायद थर्ड पार्टी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं, दोनों आपस में मिलते होंगे। थर्ड पार्टी कोई बॉस भी हो सकती है या फिर हो सकता है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। ठीक है, पाइल नंबर 2। फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, मैजिशियन भी यहाँ पे आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल भी आया है, नाइन ऑफ वैंड भी आया है। अभी पता है क्या लग रहा है, जैसे कोई खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे देखिए आया है। पता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हर चीज़ अपने आप हो जाए, हर चीज़ अपने तरीके से हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े इस रिश्ते में, सारी चीज़ें अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाए, ये एनर्जी भी इन दोनों की हो सकती है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहा है। स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी एक इंसान की एनर्जी की वजह से, या तो आपके पर्सन या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी ही ऐसी हो कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हो, क्योंकि उसको एक्शन लेने से डर लगता हो, उसे लगता हो कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को ही खो दे। ये डर जो इंसान के अंदर होगा ना, अब चाहे आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, ये जो भय है उनका, ये फियर उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है गाइस। मुझे इस रिश्ते में दोनों की एनर्जी स्लो भी लग रही है, मतलब सब कुछ सोचना है, सब कुछ प्लान करना है, सब कुछ विचार करना है, लेकिन हमें ना कोई एक्शन नहीं लेना है। ऐसी एनर्जी मुझे इन दोनों की लग रही है इस टाइम। फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और डेथ का कार्ड भी आया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो जैसे थर्ड पार्टी ना गिव अप करने की एनर्जी में भी हो सकती है। पता है इस थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है आपके पर्सन से, एक उम्मीद सी होती है ना कि आपके पर, या तो देखिए कहीं पे ये खुद बहुत फंसा हुआ फील कर रही है, कहीं कुछ इसकी लाइफ में स्टेबल चीज़ नहीं है। इसकी लाइफ में ना ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे हैं। ये अपने पास्ट की हर बुरी चीज़, हर बुरे फेज से निकलना चाहती है आपके पर्सन को लेकर। आपके पर्सन की मतलब हेल्प इसको चाहिए, हर उस दौर को ये अपने उस बुरे वक्त को बुलाना चाहती है जहाँ पे इसे लगा कि इसके साथ गलत हुआ है, किसे इसको हर्ट किया है। अपने बुरे पास्ट से ये बाहर निकलना चाहती है आपके पार्टनर की हेल्प से। इतना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। द मून की एनर्जी भी मुझे यही बता रही है। इसकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं गाइस, और वही उतार चढ़ाव जो हैं वो यही कह रहे हैं इससे कि हाँ अब इसको है ना किसी इंसान की ज़रूरत है, और वो इंसान इसे आपके इसको है ना आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हैंगमैन की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है, और यहाँ हेरोफेंट भी आया है। आज नहीं तो कल इसको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन के साथ रह के इसकी किस्मत बदल गई है। इसे वो इंसान मिल गया है जिसको पाकर इसने अपने जीवन के हर बुरे वक्त को भुला दिया है। इसको ऐसा इस वजह से भी इस रिश्ते में हो सकती है क्योंकि इसको लगता है ये आपके पर्सन के साथ मूव हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, किसी स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकल सकती है। आपके पर्सन में वो काबिलियत हो सकती है गाइस। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग इमेज में है इसके साथ। देखिए
ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेती होगी और आगे चल के हो सकता है, देखिए अगर ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान थी, कोई भी ये मेल है फीमेल है अपने पर्सन को छोड़कर है, डिवोर्सिया है, तो ये आपके पर्सन के साथ आगे चल के कोई शादी वगैरह को लेकर भी सोच सकती है। ऐसा भी हो सकता है। आज नहीं तो कल इसकी सोच बदल भी सकती है आपके पर्सन को लेके। अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने दिखा दिया कि हाँ वो काइंड हार्टेड है इसको लेके, इसके बारे में बहुत केयरिंग है, तो इसका मन इस तरफ भी जा सकता है कि ये इंसान हमेशा के लिए मेरी लाइफ में आ जाए, मेरा लाइफ पार्टनर बन जाए। ये एक सोच भी आपके पर्सन को लेके आगे चल के इसकी हो सकती है, या इसके अंदर ही अंदर चल भी रहा होगा। अभी ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, मगर आगे चल के चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेगी और इसकी कोशिश भी रह सकती है कि इसका जो रिश्ता बंधे वो लोगों के सामने एक जेन्युइन तरीके से बन जाए, मतलब हाँ हो जाए, लोगों की रज़ामंदी हो जाए इनके रिश्ते में। कुछ ऐसा भी मुझे फ़िलहाल लग रहा है, क्योंकि ये एक इंतज़ार में हो सकती है। इसको अपनी लाइफ के बुरे फेज़ से बाहर निकलना है आपके पर्सन की हेल्प से, इतना मुझे दिख रहा है गाइस। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ कप भी आया है यहाँ पे। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन का पता है क्या है गाइस, देखिए आपके पर्सन का हो सकता है कुछ आपके पर्सन को ही समझ नहीं आ रहा हो, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहीं पर स्टेबिलिटी ना हो, या तो आपसे कोई नाराज़गी हुई है उनकी, उस चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठा लिया है। आपके पर्सन का भी यही है, भाई मैं इस इंसान के साथ इमोशनली अगर मैं जुड़ता हूँ या मैं जुड़ती हूँ तो आगे चल के मुझे क्या क्या लाइफ में अच्छा मिल सकता है। ये भी आपके पर्सन कहीं कहीं इमोशनली इम्बैलेंस भी हो जाते होंगे, तो हो सकता है इन्हें लगता हो कि ये इंसान है भाई जो मुझे मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचा सकता है। देखिए 7 ऑफ कप्स आया, 7 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कहाँ एक्शन लिया जाए, कहाँ स्टेप लिया जाए, कहाँ आगे बढ़ा जाए। तो इस वजह से भी आपके पर्सन इस उलझन में भी इस इंसान के साथ है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन को देता हो, जिस वजह से आपके पर्सन भी इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, देखिए इमोशनली वो जुड़े हुए हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, या जो कोई भी थर्ड पार्टी है। और हो सकता है शायद आपके पर्सन इतने अच्छे हों दिल से, उन्हें लगता हो कि थर्ड पार्टी को किसी की कहीं कोई ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं उसकी उस तकलीफ़ को मैं दूर कर दूँ, मैं उसे उस ट्रॉमा से बाहर निकाल दूँ। इस इंटेंशन के साथ भी आपके पर्सन इस इंसान के साथ हो सकते हैं गाइस, ठीक है ना। हो सकता है आप एक ऐसे दयालु इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसको लगता हो कि चलो मैं इस इंसान की हेल्प कर दूँ। कभी कभी लाइफ में होता है ना, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है और अपने दुखों का बखान करती है, तो इंसान को लगता है चलो हम इसके साथ इस रिश्ते में हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके से आपके पर्सन इमोशनल इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं इस इंसान के साथ। टेन ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड भी यहाँ पे आया। 1 और 10 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उधर टावर की एनर्जी भी आई है। आपको इस इंसान को पाना ही पाना है, आपको इस रिश्ते में काम करना ही करना है, चाहे आप कितना भी गिव अप कर लेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप पूरा ज़ोर लगाने के बारे में सोच सकते हैं कि भाई ये इस इंसान के साथ मैं अपना परिवार बना लूँ। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे तो हो सकता है आपको अपना रिश्ता टूटता हुआ भी नज़र आ रहा हो, लेकिन आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, आप ना हार नहीं मानेंगे। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा फ़िलहाल तो लग रहा है, आप अपनी इस फैमिली को टूटने नहीं देंगे। और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा इस सिचुएशन का सामना करना। देखते हैं आपको इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2 को इस रिश्ते में एंजल्स क्या करना चाहिए।
द सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, आप में काबिलियत है गाइस, ठीक है। आप अपने ही किसी परिवार वाले की मदद मांग सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो शादीशुदा, जो जिन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं। आप में काबिलियत है, आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कीजिए। आपको जो लगता है आप सही तरीके से, नेगेटिव तरीके से सही तरीके एक्शन लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, हल तो है आपके पास इस सिचुएशन से निकलने का गाइस, ऐसा नहीं है। द सन की एनर्जी, द एम्प्रेस, दोनों मेजर अरकाना से आए हैं। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ आपके रिश्ते से निकल रहे हैं तो आपको इनको वापस लाना आसान हो सकता है, या तो आप अपने परिवार की मदद लीजिए। कुछ ऐसा है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सन की एनर्जी आपकी जीत जैसे दिखा रही है इस रिश्ते में। और देखिए यहाँ पर भी 10 नंबर आया, जैसे सन का माना जाता है 1 नंबर, यहाँ भी सन की एनर्जी 1 नंबर मानी जाती है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गाइस स्टेबल होगा आपका रिश्ता, आपकी जीत होगी। बस आपको अपने स्किल का यूज़ करना है, अपनी काबिलियत का, अपने दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है। तो पायल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट होती है, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।